बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम जो मुस्लिम उम्मा है वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में है, वो तकलीफ में है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की गई, नुपुर शर्मा को ये लगा नहीं था कि देश और दुनिया में इस बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पर नुपुर शर्मा को यह भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन ले लेगी और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और शायद ये केंद्र की मोदी सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश को जलालत झेलनी पड़ेगी। और वो सिर्फ इसलिए देश को जलालत झेलनी पड़ी कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर अगर 8 सालों के अंदर कार्रवाई की जाती तो देश के जो तस्वीरें दुनिया भर में गई हैं वो तस्वीरें कभी साझा नहीं होती। क्योंकि हमारी केंद्र की मोदी सरकार को यह लगता था कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जो बूटों से जुबान को चाट चाट करके चमकाते हैं वो तो ये तस्वीरें दिखाएंगे नहीं, इसका मतलब दुनिया में वो तस्वीरें जाएंगी नहीं। पर यह गलत फहमी में जीने की केंद्र की मोदी सरकार को आदत थी। पर यह बयान की हर जगह चर्चा हुई और मोदी सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। और अरब देशों के आगे किस तरीके से मोदी सरकार दंडवत हुई है ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं, या यूं कहें कि पूरी तरीके से घुटने पर आ गई है मोदी सरकार। और अब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के देश में भी राजनीति तेज हो गई है, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा बयान दिया है और नुपुर शर्मा को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। हजारों की तादाद में आते थे, उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम जो मुस्लिम उम्मा है वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में है, वो तकलीफ में है। क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर के बड़ा ऐलान किया, बंद का ऐलान किया जा रहा है और यह भी कहा कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने देश में मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती द्वारा कहा गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अलकायदा की ओर से दी गई धमकी की मैं निंदा करती हूं, लेकिन वे भाजपा प्रवक्ता द्वारा दुनिया के मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाने के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को श्रीनगर में कहा कि हाल में जो राहुल भट्ट की हत्या हुई है उसकी वजह से लोग डर गए हैं, खासकर हमारे पंडित भाई। अफसोस है जो कैंपों में लोग रह रहे हैं उन्हें वहां बंद कर रखा गया है। उम्मीद है कि ऐसे हालात नहीं रहेंगे। वहीं अलकायदा की ओर से दी गई धमकी पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अलकायदा की धमकी की मैं निंदा करती हूं, लेकिन जिस तरह भाजपा के प्रवक्ता ने पूरे दुनिया के मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। महबूबा ने कहा कि उस प्रवक्ता को जेल में डालना चाहिए, लेकिन वे इंतजार करते रहे। जब इस्लामी मुल्कों ने गुस्सा दिखाया तब इनके होश ठिकाने लगे, तब थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर के देश में दुनिया में बवाल मचा हुआ है, और इसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अरब देशों के रिएक्शन के बाद जो कार्रवाई की गई है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा है, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि विवादित बयान पर लगातार हो रहे विरोध के बाद बीजेपी नेता विपक्ष के निशाने पर है। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है, वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की इस कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने रविवार को कहा कि भाजपा अचानक जाग सी गई है, इसका मुसलमानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वे अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस को फोकस करते हुए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का यह बयान तब आया है जब भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद कार्रवाई कर दी है, और तब यह कहा जा रहा है भाजपा द्वारा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, भाजपा की ओर से किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की अचानक निंदा करना केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए है। वास्तव में भाजपा को देश में मुसलमानों की भावनाओं के आहत होने से कोई लेना देना नहीं है। एक बयान में भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बता दें कि बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की और अपनी पीठ थपथपाने पर लग गए कि साहब देखिए हमने कार्रवाई की, साहब देखिए हमने कार्रवाई की। और कल ही इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से इस कदम की चर्चा थी उसे मैंने आपके सामने रखा, और वही बातें देश और दुनिया के लोग भी समझ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को यानी कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 10 दिनों तक आप खामोश रहे, 10 दिन आपको लगे कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और अगर वक्त रहते ये कार्रवाई होती तो आज जो तस्वीरें हैं वो देश और दुनिया के सामने नहीं होती, क्योंकि देश के मुसलमानों के साथ तो जो खिलवाड़ हो ही रहा है उसे दुनिया देख रही है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, पर आपको लेना देना है जो खाड़ी देशों से आपके अरबों खरबों रुपए का जो सौदा होता है, क्योंकि मुश्किल दौर में मुस्लिम देशों की तरफ से जो अर्थव्यवस्था को संभाला गया है ये देश और दुनिया बखूबी समझती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।